गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा चैप्टर चलना कौन सा है? एवरेज यानी औसत। औसत क्या होता है? औसत, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने कहा 50 टॉफ़ी है, 50 टॉफ़ी है, 50 टॉफ़ी है, 50 टॉफ़ी है, और इनको नहीं 50 टॉफ़ी नहीं। जैसे हमने कहा एक क्लास में 50 बच्चे हैं, हर बच्चे को 2-2 टॉफ़ी देनी है, तो कितनी टॉफ़ी देती? 25 टॉफ़ी देती। 50 बच्चे हैं, 2-2 टॉफ़ी, तो कितनी टॉफ़ी बटी? इतना ही नहीं दिमाग लगा पा रहे। 100 टॉफ़ी लगी, 2 टॉफ़ी, 100 टॉफ़ी लगी ना। ये तो हो गया तुम्हारा योग कि कितनी टॉफ़ी लगी। अगर हम कहें इन 100 टॉफ़ी को 4 बच्चों में बांटा गया है, तो प्रत्येक बच्चे को औसतन कितनी टॉफ़ियाँ मिली? देखना, 100 टॉफ़ी को 4 बच्चों में, कितने बच्चों में? 4 बच्चों में बांटा गया, तो औसतन कितनी? 25-25। तो जो ये 25 निकला ना, औसत है। अगर हम कहें यही 110 कर दें, 110 टॉफ़ी को बांटा गया 4 बच्चों में, कितना औसत निकलेगा? 4 दूनी 8, और कितना बचा? 3, 30, 4 सते 28, कितना बचा? 2, 4 पंचे 20, 27.5 नहीं निकला? 27.5। तो ये क्या निकला? टॉफ़ियों का औसत निकला कि नहीं निकला? निकला ना। हाँ, तो हमें आज औसत पढ़ना है। औसत क्या कहलाता है? ये सब देखो देखो देखो, देखना आप अच्छे से। औसत क्या होता है? हम शॉर्टकट में बता रहे हैं औसत क्या होता है। औसत होता है दी गई राशियों या वस्तुओं या कुछ और भी वस्तुओं का योग। दी गई राशियों या वस्तुओं में इतने में उन वस्तु या राशियों का भाग देते हैं, देने पर जो प्राप्त होता है कौन कहलाता है? औसत। जैसे औसत का फॉर्मूला लिख लेना, सबसे मेन चीज है ये। औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है दी गई राशियों का है, हम वस्तु का है या इंसान का है, कुछ भी हो सकता है। दी गई राशियों का योग या कुल योग मतलब क्या होता है? जो बट्टे राशियों की संख्या, ठीक है। अब हम कहें, एग्जाम्पल ले रहे, क्रिकेट तो देखा होगा सबने, सुना होगा या कुछ नहीं? उसमें खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। हमने मान लिया कि उनमें से 6-7 ने खेला, 6 ने खेला। एक ने 35 रन बनाए, एक ने 25 बनाए, एक ने 15 बनाए, एक में 20 बनाए, एक ने 10 बनाए, एक में 5 बनाए। तो ये कितने? ये खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन हो गए। अब वो कहे कि रनों का औसत बताओ। औसत तो क्या है? दी गई राशियों का कुल योग
जो राशि दी गई हो उनका कुल योग, योग का मतलब जोड़, तो इनको क्या कर दो, जोड़ कर दें, जोड़ कर दिया, यही होता है हमारा फॉर्मूला। बटे क्या है, राशियों की संख्या, राशियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 राशि हुए, तो 6 का भाग दिया। अब इनको जोड़ लो, 35, इसका 5 40 और इसका 20 60, जोड़ने का तरीका हमारा 60 हो गया। इसका 10 70, इसका 5 75, 75 10 85 10 95, 95 और 10 105, 105 और 5 110, 110 बटे 6, क्या निकलेगा, 6 एकम 6, 6 8 48 49 50, 2 बचे, 6 तेक 18, 2 बचे, फिर ऐसा, तो 18.33। ये कौन कहलाएगा, ये औसत कहलाएगा, औसत रन। तो उस देखो सवाल क्या आएगा, क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी, क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों में से एक ने, देखो क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों ने, देखना नाम दे रहे हैं हम, क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों ने क्रमशः 35 25 15 20 10 और 5 रन बनाए, तो उनके द्वारा बनाए गए रनों का कुल औसत बताइए। औसत, औसत आए दिमाग में तो सबको जोड़ के जितनी संख्या उतने का भाग, समझ गए, इतना दिमाग में रखना है। अब कुछ फॉर्मूले लिखने हैं, ध्यान से देखना। औसत क्या होता है, कुल राशियों का कुल योग बटे राशियों की संख्या, वस्तुओं का कुल योग बटे वस्तुओं की संख्या जो दिया गया हो, रनों का कुल योग बटे रन बनाने वाले खिलाड़ियों की संख्या, रनों की संख्या नहीं, खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है। और क्या, कुछ भी और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, अब जैसे हमने औसत बता दिया, अब एक होता है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, ये औसत चाल, औसत चाल होता है दूरी बटे समय। देखो औसत चाल कौन होगी, कुल तय दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, समझ गए। कुल तय दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय कौन कहलाएगा, चाल। कभी भी भूल जाए तो बस इतना याद रखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इतना सा याद रखो तो दिमाग में बना रहेगा। औसत चाल का ये होता फॉर्मूला, औसत चाल बराबर होता है कितने दूर गए, और उस दूरी में, दूरी मतलब जैसे हम कहते हैं घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर और जाने में लगा 1 घंटा, 2 किलोमीटर 1 घंटा, 2 किलोमीटर 1 घंटा, यानी 2 किलोमीटर और समय कितना, 1 घंटा, तो औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट होती है, समझ गए। हाँ, अब देखो कुछ फॉर्मूले लिखने हैं तो हमारे साथ थोड़ा लिखते जाओ। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखो लगातार समझते हो, लाइन से हो, ऐसा नहीं चाहिए जहाँ का, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत। या देखो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का मतलब कितने संख्याओं का, n, औसत की बात करें तो 1 जोड़ के 2 का भाग, रट्टा मान लेना दिमाग में, बस अब ध्यान नहीं देना है तो फिर कोई मतलब नहीं। हमने कहा ना, देखो यहाँ देखा, दिया ध्यान, नहीं दिया ना, अब देखना वीडियो में।
बैक करके देखना, ना लिखो तुम लोग, तुम्हारे बस का नहीं है। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत यानी उस संख्या में उन संख्याओं में एक जोड़ के 2 का भाग। अरे n प्लस 1/2, बात खत्म। जब भी वो औसत की बात करे तो ये होता है फॉर्मूला। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n प्लस 1/2। जैसे हम एग्जाम्पल लें कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का औसत। देखो योग अलग बात होती है। अच्छा देखो n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, पढ़ चुके हो? नहीं है, सॉरी। n प्लस 1/2। देखो n प्राकृतिक संख्या को औसत निकालना है तो n प्लस 1/2 होता है। अब कितनी संख्याएं हो गई हमारी, 20 में एक जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 10.5 आएगा औसत। भाग दे के देखना, समझ गए? अब वहीं कहे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, देखना ये लिख लेना, लिख गया ना ये, देखो वीडियो में है, इसको रोक के नोट करना है। अब हम मिटा रहे हैं तो अब पहले क्या हमने इसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब हमें निकालना है लगातार या फिर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, इसे याद रखना, वर्गों का औसत क्या होता है। अब देखना यहाँ सवाल हमारा चेंज हो गया, वर्गों का औसत क्या होता है, n प्लस 1 2n ये हो गया। अब यहाँ हमारा सवाल भी चेंज हो गया। प्रथम हम कहें 5, हम यहाँ 5 ले लें। प्रथम 5, देखो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। अब क्या हो जाएगा, अब चेंज हो गया ना, देखना अब क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं, 5 है ना, n प्लस, देखो n प्लस 1 2n प्लस 1/6 आया समझ में, 5 और 1 6। अब देखो पहले क्या करेंगे, गुणा की जोड़, गुणा तो 5 दूनी 10 और 1 11, सही है ना, बटे 6, सही है। देखो 6 से 6 कट गया तो कितना आया, 11, 1 11, समझ गए? तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1/2 ऐसा ही होता है। और अगर n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n प्लस 1 2n प्लस 1, हाँ समझ गए, हाँ यही करना है। अब देखो अब जैसे कहे लगातार या n सम संख्याओं का औसत। अब उसने क्या कहा, n सम संख्याओं का, या ये नोट करते जाना, ठीक है, यहाँ नहीं। देखो n सम संख्याओं का औसत, n सम संख्याओं का औसत, n सम प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी लिख दो, देखो प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, n प्लस 1। ये सब लगातार होंगी, ये याद रखना, मतलब क्रम से होंगी, ऐसा नहीं कि एक छोड़ एक छोड़ एक, समझ गए ना, n प्लस 1। अब जैसे ही हम कहें प्रथम नहीं कह रहे, लो लगातार कह दें हम,
या प्रथम कह दें, लगातार 15, देखना है यहाँ, लगातार 15, लगातार 15 सम, लगातार 15 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखना फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो कितना पूछा हमने, 15 का, लो कितना आ गया, 16, बात खत्म। फॉर्मूला याद करना है अच्छे से बस। अब उसने कहा है विषम संख्याओं का, उसने कहा विषम का, तो विषम का कहा ना उसने, तो विषम के लिए क्या होता है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। तो जितने पूछे हमने कह दिया 101, लगातार 101 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, वो भी 101 होगा। समझ रहे हो ना, बस कठिन है क्या। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, n+1 यही होता है। लगातार लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, हाँ, और लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, और विषम संख्याओं का, हो गया। कुछ और बचा क्या। और औसत क्या होता है, एवरेज, औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला देखो, दी गई कुल राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, कि कितनी राशियों के बारे में बात हो रही है। अगर हम कहें चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी औसत चाल निकालना हो तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, तय की गई कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। समझ गए बस। अब यहीं अब के प्रथम n गुणजों का औसत, देखो सेम नंबर सिस्टम जैसा है, तो के प्रथम n गुणजों का औसत, के प्रथम n गुणजों का औसत क्या होता है, ये ठीक है। देखो उस वाले में भी क्या होता था, n+1/2 होता था, उसमें k ऐड हुआ था। अब इसमें क्या होता है प्राकृतिक संख्याओं का, n+1/2 ये रहा, k बस जोड़ा, हो गया ना बस। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, समझना, अब क्वेश्चन बता रहे हैं। क्या देखो, उसने कहा है कि 3, 5, 8, 11, 12, 16, देखो 3, 5, 8, 11, 12 और 16, बोलना उतना है जितना जरूरी है। 3, 5, 8, 11, 12 और 16 का औसत बताइए। तो औसत हमने बताया था ना क्या होता है, सभी राशियों का योग बटे कुल राशि। तो सभी राशि हम जोड़ देंगे, तो देखो 3 है, 5 है, 8 है, 11 है, 12 है, 16 है, और कुल राशि कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, 6 का भाग 2, इतना आया समझ में। अब इनको जोड़ लो, देखो 3 और 5, 5, 3, 8, 8, 8, 16, 16 और 1 इसका ले ले तो 17, तो यहाँ बचे कितने 10, 17 और 10 27, 27 और 2 इसका ले ले तो हो गए 29, बचे कितने 10, तो 29 और 10 39, 39, 39 में 6 जोड़ दें 45, 45 बचे कितने यहाँ 10, तो 45 10 55, कितना आया
55/6, 6 का भाग 2, 6 पंजे 30, 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नारे 54, कितने बचे? एक, एक और यहाँ 0 ले लेंगे ना दशमलव के बाद। सो 6 ये कम 6 बचे कितने? 4, बन गया 40, 6 7 42 नहीं 6 6 36, कितने बचे? 4। सो इतना ही आ रहा है। और भी देते चले जाओ भाग, अभी और भी आ जाएगा। 9.16, इनने 2 अंक ले लिए, हमने 3 अंक ले लिए। आंसर सही है। दशमलव के बाद भाग जा रहा, देते चले जाओ, लेकिन इतना नहीं देना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंक तक देना है भाग। देखो हमने हमेशा याद रखना, दशमलव आए तो कितना बचता चला जाए तो देते नहीं चले जाना है, 3 अंक पे रुक जाना है, समझ गए। और अगर वहाँ पे हमें एग्जाम में अगर 9.16 की जगह 9.17 भी आ जाए ना तो ये सही होगा। क्यों? बताए दे रहा है, जब भी अगली वाली संख्या बराबर या बड़ी होती है, जैसे 6 के बराबर है ना ये वाला 6, तो 1 अंक यहाँ बढ़ा लेते, इसलिए तो इतना कठिन आएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर ना दिया हो तो घबराना नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट अगर खिसक के आ रहा है तो लगा देना। अब देखो एक सवाल बताते हैं। सात 8 5 9 5, देखो 7 8 5 9 5, अरे ये दशमलव है, यहाँ देखो ये 8 है, ये 7 8 5 9.5, यहाँ देखो 11.75 और 11.75 और 12.25। उसने देखो इतनी संख्याओं का औसत कहा, औसत कहा ना। औसत कैसे निकालते हैं? हमने बताया था सभी को जोड़ दो। देखो यहाँ जोड़ते ऐसे है, जोड़ेंगे। अब याद रखना जोड़ने का थोड़ा ध्यान देना, ये दशमलव वाले आ गए, देखो पहले दशमलव वाले जोड़ते हैं हम। यहाँ कितने हैं? अच्छा ये देखो ये कितना लिखा पॉइंट के बाद? 25। ये कितना? ये 45 बताया था उस दिन। ये कितना लिखा? यहाँ कुछ नहीं है, तो देखना 25 और 75 कितना बन गया? 100 बन गया। 100 बन जाए तो एक पूरा पूरा बन गया। और नहीं आ रहा समझ में तो देखो कभी भी ऐसा हो, देखो एक तो समझ लो यहाँ दशमलव नहीं है, नहीं 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 ऐसे काम नहीं बनेगा। यहाँ देखो 25 और 75 बन गया तुम्हारा 100, एक पूरा हो गया, इसको अलग रख लो, हो गया ना, एक पूरा हो गया अलग रख लो। 50 और 50 एक और पूरा हो गया, इसे भी प्लस में अलग रख लो, रख लिया। और कुछ बचा क्या? नहीं। अब देखो दशमलव वाले हो गए 12 और 11, देखो 11 अगर यहाँ 11 होता, देखना यहाँ अगर 11 लेते 12 में से तो 11 और 11 कितने होते हैं? 22 और एक और है ना यहाँ, तो हो गए 23। 23 और 9 अगर मान लो 10 होते, देखो 23 और 10 कितने होते? 33, लेकिन यहाँ एक कम है ना तो 32। 32 और 8 40, 40 और 7 47। कुछ और है क्या? नहीं है। 47 ये हुए कौन से वाले? ये वाले बड़े बड़े वाले, और 2 ये, तो कितना? 49। आंसर देखो 49 आ रहा होगा। अरे सॉरी अभी भाग भी देना है। यहाँ देखो कितनी संख्याएं ये? 1 2 3 4 5 है ना, 5 का भाग देंगे तो पनम 45 और पनाठी 40, 9.8। देखो और आंसर में तो मैं 9.80 दिया है। तो देखो हमने बताया था ना, इसका मतलब चाहे जितने जीरो बढ़ा लो, ठीक है, तो घबराना नहीं है। वहाँ ये आंसर दिया है, हमने ये निकाल के दिया, तो मैं ये दिया, तो सेम माने जाएंगे।
और याद रखना, अगर 9.08 आ रहा है तो आंसर गलत है। देखो 8 का मतलब 80, लेकिन यहाँ 8 का मतलब 8 ही होता है। इसको क्या पढ़ेंगे, 8 ही तो पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ यहाँ अगर 2 अंकों में कहें तो कितने में पढ़ेंगे, 80। 3 अंकों में पढ़ेंगे 800। समझ गए ना। जितने ये औसत वाले सवाल हों अच्छे से करना है। ओके, और देखो और देखते हैं। हमें ये लगता है कम से कम 20-30 सवाल हल कर ले आओगे। सरल है, सब में जोड़ के भाग देना बस। अब देखो यहाँ 11, 23 और x का औसत 40 है। देखो 11, 23 और x का औसत देखना, समझना सवाल। औसत कितना है, 40 है। अब यहाँ तुम्हें औसत दिया गया है। देखो 11 को, 23 को, x का औसत, ये x क्या होता है भाई। तो यहाँ देखना, घबराना नहीं है। उसने क्या कहा है, इतने का औसत 40 है। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है बताओ। देखो दी गई राशियों का योग, तो इन सभी का योग होगा 11, 23 और x, होगा कि नहीं होगा। दी गई राशियों की संख्या कितनी संख्या है, लेकिन तुम्हें देखो 11, 23 और x दिया है, इसका औसत ही दिया गया है 40। तो औसत की जगह कितना रख दे। अब देखो ये बराबर अलग है। अब देखो 40, देखो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, हमने बताया था तिर्यक गुणा करते हैं। कब करते हैं, जब बीच में बराबर हो। याद रखना, ऐसे नहीं तिर्यक गुणा कर चलना। तो 40 गुणे 3 आ जाएगा, 40 गुणे 3 हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा बराबर 11 और 23 जोड़ लो। 11, 40 और 3 हो जाएगा। और 11 और 23 कितने होते हैं, देखो 23 और 1 24 और 10 34 प्लस x। सही है, आया इतना समझ में। ये दोनों जुड़ सकते थे इसलिए जोड़ दिए, ये नहीं जोड़ेगा तो यूं करते हूँ। अब देखो देखो ये प्लस में, देखो इन तीनों को गुणा कर लो, इन दोनों का 40, 4 तिया 12, 120 आ जाएगा बराबर 34 प्लस x। अब देखो ये प्लस में है ना, यहाँ उस साइड जाएगा माइनस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 120 माइनस x आ जाए, ओ 34 आ जाएगा। अब देखो 10 में 4 गई 6, 11 में 3 गई 8, यहाँ कितने बचे, बस कुछ नहीं, कितने आए। ओके, तो घबराना नहीं है, जिसमें औसत दिया है तो बस फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले में रखना है, तिर्यक गुणा करना है, हल आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन गलत करोगे हम सवाल नहीं बताएंगे। हमें जो लगेगा अब कि ये सवाल इस फॉर्मूले से हम बता चुके हैं तो वही फॉर्मूला लगाना है, हम नहीं बताएंगे। दिमाग चलाना है, दिमाग जो भगवान ने दिया है। जैसे एक सवाल दिया गया है कि ए और बी का औसत होगा, क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला, बस लो सभी देखो सभी राशियों का योग हो गया, 2 ही तो राशि है, बटे जितनी राशि हो 2 राशि है। समझ गए। देखो एक सवाल और है, यहाँ देखो 8, 12 x1 16 x2, 16 तथा 4 का औसत 16 है। कुछ नहीं करना है, घबरा जाते हो छोटी सी बात में।
यहाँ देखो उसने क्या कहा, 8 12 8 12 x1 16 x2 x1 16 x2। और देखो 4 का औसत 16 है, 4 का औसत 16 है, ध्यान देना 16 है, ये औसत दिया है, ठीक है। तो x1 और x2 का औसत होगा, किसका औसत, ध्यान देना, x1 और x2 का औसत। अच्छा x1 और x2 का औसत क्या होगा, ये नहीं होगा x1 प्लस x2 बटे बाई 2, ये वही पूछ रहा है कि इतने का मान बताओ। देखना अब इसका औसत निकालें, 8 12 x 16 x2 प्लस 4 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, बराबर औसत कितना दिया है, 16 दिया है ना। क्या होता है, औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही होता है। देखो ये चीज पे उस साइड आती थी तो इस साइड रख दो, कोई फर्क नहीं आता है। अब देखो इसका तिर्यक गुणा कर दें, 16 छक्का 96 आएगा, तो इनको यहीं जोड़ लो ना, 12 और 8 20, 20 और 6 26 और 10 36, 36 और 4 40, तो क्या बचा देखो 40 x1 x2, अब इसका गुणा इस साइड हो गया ना, 16 छक्का 96, इतना आया समझ में। इस 40 को उठा के यहाँ रख दो, तो प्लस का उस साइड है, तो क्या हमारा बचा x1 x2 बराबर क्या आ जाएगा, 96 माइनस 40 मतलब कितने 56। तो ये बताओ x1 प्लस x2 दिया गया है 56, x1 और x2 दिया गया है 56 दिया गया है। क्या ये x1 x2 है, क्या उसने क्या पूछा है कि x1 और x2 का योग कितना होगा, उसने पूछा है औसत। तो औसत क्या होता है, देखो x1 और x2 का औसत क्या होता है, बटे में 2 होता है ना, तो यहाँ बटे में 2 किया तो यहाँ भी बटे में 2 करो, तो ये काटेंगे 128 आएगा। देखो आंसर, समझ गए। और देखते हैं, अब जैसे एक सवाल दिया है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, याद रखना इसको। देखो उसने क्या कहा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले देखो उसने क्या कहा, प्रथम अभाज्य कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से 2 से, तो पहली अभाज्य, दूसरी अभाज्य, तीसरी अभाज्य, चौथी अभाज्य, यही होती है क्रम से। अब इनका औसत कहा है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं हो, ठीक है। 7 5 12 3 15 2 17 बटे 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4.25। सही है। बस ये समझना कि वो कह क्या रहा है कि प्रथम 4, प्रथम 2, अभाज्य की, विषम की, ये बस इसमें ध्यान देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
और वीडियो देख लिया करो, हम तुम्हारे लिए बनाते हैं। नहीं देखते हो? सुबह सुबह क्यों नहीं देखते हो? देखना चाहिए, मेन चीज़ सुबह से देखना होता है। अगर नहीं देखोगे तो फिर समझ लो जितना ये दिमाग में डाला ना वो सब भूल जाएगा। और ये इसलिए टेस्ट में इतने कम नंबर आते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।